ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने ट्रॉय के पवित्र शहर को तबाह किया और फिर एक लंबे दर्दनाक समंदर के सफर में उलझ गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, ये सच, झूठ और कहानियों के जाल की कहानी है। इथका की बर्फीली रातों में एक महल खड़ा है। किंग ओडेसियस को गए हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं। उसके महल पर कुछ ग्रीडी और घमंडी लोगों, जिन्हें गेस्ट्स कहा जा रहा है, ने कब्जा कर लिया है। ये लोग दिन रात पार्टी करते हैं, महल की दौलत उड़ाते हैं और ओडेसियस की फेथफुल पत्नी पेनेलोपार दबाव डालते हैं कि वो उनमें से किसी एक को अपना पति चुन ले। लेकिन पेनेलोप अपनी जगह अडिग है। वो अकेली अपने कमरे में बैठी है और बस अपने पति के लौटने का सपना देखती है। इसी दौरान महल के दरवाजे पर एक अजीब साफ सफाई वाला सीन होता है। एक छोटा बच्चा एक बहुत बहुत पुराने अंधे इंसान को लेकर अंदर आता है। ये है स्टोरी टेलर एंटिनस, जो इन भटके ह्यू गेस्ट्स का लीडर है। इस अंधे मिंस्ट्रल को इंसल्ट करता है। एंटिनस कहता है कि उन्हें किसी की कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो बच्चा सबको वार्निंग देता है कि ये दुनिया का सबसे महान स्टोरी टेलर है और जब ये बोलता है तो इसके शब्द में एक अजीब सा मैजिक होता है। जो बोला जाता है वो सचमुच सामने दिखने लगता है। स्टोरी टेलर अपनी लायर ट्यूनिंग करता है और एक नोट बजाता है और तभी महल के दरवाजे खुलते हैं और हवा के साथ एक ऐसी मैजिकल दुनिया शुरू होती है जहाँ वो ओडेसियस की कहानी बयां करना शुरू करता है। एक ऐसी कहानी जिसमें हेरोइज्म के साथ साथ दर्द और गिल्ट की गहराई भी है। दुनिया जिसे एक प्यार या सम्मान की लड़ाई मनती थी, उसका सच बिल्कुल अलग था। ओडेसियस ने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा ट्रोजन हॉर्स बनवाया। उसके अंदर सेना के लोग आधे डूबे हुए अंधेरे में सांसें रोकर छुप छाप बैठे थे। जब ट्रॉय के लोगों ने उस घोड़े को एक तोहफा समझकर अपने शहर के अंदर खींच लिया, तब रातों रात उस 10 साल पुरानी लड़ाई का अंत हो गया। लेकिन इस जीत की खुशी में कोई जश्न नहीं था। स्टोरी टेलर दिखता है कि कैसे एक वाइन सेलर के अंधेरे में ओडेसियस ने कुछ बचे ह्यू ट्रोजन्स का सामना किया। वहाँ एक छोटे बच्चे ने जब उससे पूछा कि क्या वो एक हीरो है, तब ओडेसियस ने जो जवाब दिया वो पूरी फिल्म का कोर मैसेज बन जाता है। लिसन टू मी, आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू लाइक अ ग्रोन अप। देयर आर नो हीरोज, देयर नेवर वर। ओडेसियस को समझ आ चुका था कि वॉर में कोई जीता नहीं है, सब हारते हैं। वो बस वहाँ से लूट का थोड़ा समन लेता है और अपने घर इथका की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन उसका ये सफर उसे सीधा समंदर के सबसे खौफनाक इम्तिहानों में ले जाता है। सफर के दौरान ओडेसियस और उसके साथी एक सुनसान और ब्लीक आइलैंड पार उतरते हैं। खाने की तलाश में वो एक विशाल गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन वो गुफा किसी आम जानवर की नहीं बल्कि एक 60 फुट लंबे एकांक वेल मॉन्स्टर साइक्लॉप्स पॉलीफेमस की होती है। साइक्लॉप्स गुफा का रास्ता एक भरी पत्थर से बंद कर देता है और एक एक करके सेना के सदस्यों को उठाकर कछा चबाना शुरू कर देता है। ये सीन काफी डार्क और टेंशन से भरा है, लेकिन यहाँ ओडेसियस अपनी फिजिकल ताकत नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और माइंड गेम्स का उसे करता है। वो साइक्लॉप्स को एक स्ट्रॉन्ग लोकल वाइन पीने के लिए देता है। जब साइक्लॉप्स पूछता है कि उसका नाम क्या